इकोनॉमिक कैलकुलेशन चैनल पर सभी श्रोताओं का प्रोफेसर मित्तल हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक लंबे समय अंतराल के बाद पुनः यहाँ हम इकोनॉमिक कैलकुलेशन के अंतर्गत इकोनॉमिक्स से एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड इश्यूज़ जो हमारे हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए समस्या देते हैं उनको हम यहाँ सरल रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। सभी से मेरा अनुरोध है कि वे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन मेन एग्ज़ामिनेशन नेट में मोनोपोली पर आने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। जस्ट यू कैन से ए क्विक रिव्यू। हमें पता है, वी नो दैट फर्म इज इटसेल्फ इंडस्ट्री इन मोनोपोली। देन यहाँ हम अपनी स्टडी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक जनरलाइज वे में ये बताने की कोशिश करें कि मोनोपोली कंटेंट्स क्या है, मोनोपोली क्या है। तो यहाँ हमने लिया है, आप देख सकते हैं, इसको एक मैंने डायग्रामेटिक सर्किल के रूप में दिया है कि फर्म इटसेल्फ इंडस्ट्री नंबर 1, मोनोपोली always price maker, having full control over supply, no close substitute, downward sloping demand curve and barriers to the entry। यहाँ एंट्रीज में बैरियर्स के लिए गवर्नमेंट भी, पेटेंट्स भी, कॉपीराइट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब कुछ पॉइंट हम यहाँ रिव्यू के लेंगे कि पॉइंट ऑफ रिव्यूज़ में कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्वांटिटी, अधिकतम लाभ करने वाली मात्रा क्या होगी, अधिकतम लाभ के लिए कीमत क्या होना चाहिए, टोटल रेवेन्यू, कंज्यूमर सरप्लस, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी क्या रहेगी, सोशल ऑप्टिमम क्वांटिटी क्या होनी चाहिए एक सोसाइटी के लिए, सोशल ऑप्टिमम कंज्यूमर सरप्लस क्या होना चाहिए, क्वांटिटी विद नो इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या रहना चाहिए। ये कुछ ऐसे इशू हैं जो एग्जामिनेशन में आप लोगों के साथ पूछे जाते हैं। एंड वन इज़ ऑल्सो कि अगर हम यूनिट पर यूनिट टैक्स इम्पोज करें तो क्वांटिटी और प्राइस पर क्या डिफरेंस आएगा। इनिशियली हम जनरलाइज वे में जानते हैं कि अगर हमें एक मोनोपोली को स्टडी करना है तो उसका एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, डिमांड इज ऑल्सो एवरेज रेवेन्यू, और मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, या ये कहिए एवरेज कॉस्ट कहें हम, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, ये बनेगा। उसके बाद ये रेवेन्यू का सेक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट पेज पर हम उसको क्विक रिव्यू करते हैं कि अगर हम इशू लेके चले कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइस क्या और टोटल रेवेन्यू क्या। तो देखिएगा, अगर हम एक मोनोपोली फर्म का इक्विलिब्रियम देखते हैं तो हमारे पास उसके जहाँ मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू का इंटरसेक्शन है, क्रॉस एक दूसरे को कर रहे हैं, उस पॉइंट से क्वांटिटी क्या बन रही है, क्यू। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्वांटिटी क्या बनेगी, क्यू या ओ क्यू कह लीजिए, और टोटल रेवेन्यू क्या बनेगा, दिस पोर्शन। यू वेरी वेल यू नो दैट। अब यहाँ एक चीज़ देख लीजिएगा कि जो टोटल रेवेन्यू में टोटल प्रॉफिट का पोर्शन और टोटल कॉस्ट हम अगर देखें तो हम एक इसको यहाँ से एवरेज कॉस्ट से इसको बाइफरकेट करके निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कहाँ जा रहा है और टोटल हमारे पास कॉस्ट कहाँ आ रही है।
नेक्स्ट हम और रिव्यू करते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस क्या बनना चाहिए। तो हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस ये बनेगा। क्योंकि आप पूरी स्टडी कर चुके हैं इसलिए यहाँ हम सिर्फ एक क्विक रिव्यू कर रहे हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस कहाँ आएगा, ये आएगा। क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर डायग्राम आ जाता है एकदम से तो आप कैसे एक्सप्लेन करें, तो आपको मेमोराइज कराने के लिए ये है। यहाँ पर जो दूसरी चीज़ आती है रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, क्वांटिटी कहाँ आएगी, वो यहाँ आएगी। ये हम इससे ले सकते हैं कि टोटल जो रेवेन्यू है मार्जिन रेवेन्यू के साथ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, और अगर हमें उसे मैक्सिमाइजेशन करना है तो हम किस तरह से करेंगे। ये आपके सामने बिल्कुल क्लियर कट एक्सप्लेन किया हुआ है। अब अगर हम देखें कि इलास्टिक रेंज ऑफ डिमांड कर्व क्या रहनी चाहिए, यानी कि वो कितना पोर्शन अगर हमें देखें तो वो इलास्टिक होगा, कितना इन इलास्टिक होगा। तो हम अगर टोटल रेवेन्यू कर्व के अकॉर्डिंग चलें तो उसके बाद में हम ये देखते हैं कि जहाँ टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज कहाँ होती है, जहाँ मार्जिनल कॉस्ट ज़ीरो हो जाती है। तो ये हमने यह कर लिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये जो पोर्शन है जहाँ पर प्राइसेस फॉल हैं, प्राइसेस फॉल यहाँ भी हैं, पर टोटल रेवेन्यू क्या हो रही है, यहाँ इंक्रीज़ हो रही है, और इस पोर्शन के बाद में टोटल रेवेन्यू डिक्रीज़ हो रही है। इट मीन्स जो इसका पोर्शन है इलास्टिक रेंज डिमांड कर की क्या है, ये वाला पोर्शन है, और इन इलास्टिक ये है। क्योंकि एग्जामिनेशन में इस तरह से आपसे सिंपल क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं। इसको हमने यहाँ एलोबरेट कर दिया कि प्राइस फॉल हो रही है, करेक्ट। अब टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रही है, नो डाउट एट ऑल। तो हमारे पास इलास्टिक पोर्शन कौन सा है, ये वाला इन इलास्टिक पोर्शन ये है। तो इससे रिलेटेड आपसे किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आने वाला आपकी अगर देखें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि सोशली ऑप्टिमम क्वांटिटी और सोशल ऑप्टिमम कंज्यूमर सरप्लस कहाँ वेरी करेंगे या कहाँ एग्जिस्ट करेंगे। तो अब अगर हम यहाँ पर ये चीज़ देखें तो कहाँ जहाँ मार्जिनल जो कॉस्ट है वो डिमांड के साथ इंटरसेक्ट करेगा, यानी दिस क्वांटिटी, तो हमारे पास क्या है, ऑप्टिमम क्वांटिटी है सोशली। क्योंकि हम सोसाइटी की बात करेंगे तो सोसाइटी में हमारे पास डिमांड ये है, तो हमें यहाँ इसको लेना है। तो ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई, ये टोटल रेवेन्यू पोर्शन है, बट क्वांटिटी इज OQ3 या Q3। अब यहाँ एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई डेड वेट लॉस कितना बन जाएगा, क्योंकि जब बात सोशल की आ गई तो सोशल कॉन्सेप्ट अगर हमने ले लिया तो डेड वेट लॉस को भी निकालना होगा। तो डेड वेट लॉस हम इस इक्विलिब्रियम और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से डिफरेंस से हम इस डेड वेट लॉस को निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट कह लीजिए कि सोशल ऑप्टिमम कंज्यूमर सरप्लस कौन सा बनेगा, वहाँ आपने फॉर्म का था, यहाँ सोसाइटी के रेफरेंस में ये बनेगा। किस कंडीशन में बनेगा, यहाँ के इंटरसेक्शन से नहीं बनेगा, यहाँ के इक्विलिब्रियम से नहीं बन रहा है, ये किसके से बन रहा है, इस पॉइंट से मार्जिनल कॉस्ट का जो है डिमांड के साथ जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ से ये बन रहा है, जहाँ एक दूसरे को वो काट रहे हैं। लास्टली अगर हम देखें कि क्वांटिटी विद नो इकोनॉमिक प्रॉफिट, और तो नो इकोनॉमिक प्रॉफिट कहाँ आएगा, ये क्वांटिटी, यानी जहाँ पर एवरेज कॉस्ट और जो आपका एवरेज रेवेन्यू है या एवरेज डिमांड, जो डिमांड और जो कॉस्ट है, जहाँ एक दूसरे पर ये जो है दिस इज क्वांटिटी विद नो प्रॉफिट, ये टोटल रेवेन्यू होगी। अब आ जाता है दूसरी चीज़ कि अगर हम यूनिट टैक्स इंपोज करें, पर यूनिट टैक्स इंपोज करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, और अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये बन जाएगा, यानी Q1 से हम कहाँ चले जाएंगे, QT पे, यानी क्वांटिटी कम हो जाएगी, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, बट जो
मोनोपोली फर्म है वो अपना प्रॉफिट रिटेन वहीं का वहीं करेगी। इस प्रकार से हम यहाँ पर एक बहुत शॉर्ट पीरियड में अपने को मोनोपोली से रिव्यू करते हैं। पुनः मैं आप सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स दें। थैंक यू।